सबसे पहले हम और आप मिलकर उस आका की बारगाह में जिनके इशारे पर कभी दरख्त चला है, जिनके इशारे पर कभी सैयारे फलक चांद अपना कलेजा चीर लिया है, जिस नबी के हुक्म पर मंजिल को गया सूरज पलटा है, जिस नबी के कहने पर बेज़बान पत्थर ने कलमा पढ़ा है, जिस नबी के वादे पर हैवान बेअकल जानवर अक्ले सलीम रखने वालों की तरह पेश आया है, जिस नबी को कुरान में देखो तो रब ताला उनके हाथों के बारे में फरमाता यदुल्लाहि फौका ऐदी, बेशक सुभान अल्लाह। जिस नबी की गुफ्तार को देखो तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। जिस नबी की आंखों को देखो तो कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। जिस नबी के रुखसार को देखो तो कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। जिस नबी की जुल्फ़े मुअम्बरी को देखो तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। जिस नबी की शब-बेदारी को देखो तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। जिस नबी के सीने को देखो तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। इससे पता चलता है मेरा नबी वो है जिसकी ना ज़बान का जवाब है, जिसकी ना चेहरे का जवाब है, जिसके ना हाथों का जवाब है, जिसके ना रुखसार का जवाब है, जिसके ना बातों का जवाब है, और कुल मिलाकर जिसके ना सीने का जवाब है और ना ही मदीने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक सुभान अल्लाह। उसी नबी की बारगाह में बसत हजार अदब व एहतराम के साथ अकीदतों की डाली महब्बतों की थाली में सजाकर इस नीयत और इस अकीदे के साथ दुरूदों का तोहफा भेजें कि सरकार हमारे दुरूद को सुन रहे हैं। झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल अली जनाब रियाजुद्दीन साहब ने अपनी बच्ची की शादी के मौके से सजाई है, जिसमें हमारी और आपकी हाजिरी है। दुआ करें परवरदिगार इस महफिल को, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत से शादी में आने वाली हर रुकावट को रब ताला अपने फजलो करम से दूर फरमाए। ये पूरी कायनाते गीती कभी भी जब मुस्तरिब होती है तो आसरा सिर्फ और सिर्फ एक होता है। नजर सिर्फ एक तरफ जाती है और वो नजर जाकर कहां जा टकराती है, इस पर गौर करो।
पता चलता है कि हर एक आदमी जब मुस्तरिब होता है, हिंदू हो के मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, जब बेताबी के आलम में होता है, मजबूरियों के घेरे में घिर जाता है, मुसीबतों के तूफान में फंसा होता है, तो उस वक्त जो उसके दिल से चीख निकलती है, वो चीख किसी और की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैदा करने वाले रब की तरफ लगाता और निकलती है। लेकिन रब ताला ने इस कायनात को जो बनाया है, तो निजाम के तहत बनाया है। हर एक चीज के लिए कुछ न कुछ कायदे बनाए, हर एक निजाम को ऐसा मुनज़्ज़म किया है जिसमें कोई तब्दीली की जरूरत ही नहीं। रब का ऐसा निजाम। और उसी निजाम में एक ये है कि रब ताला ने पूरी कायनात को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया, और अपने हबीब के लिए बनाया तो सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि सबको बताया गया ये हमारे प्यारे हबीब हैं, इनकी अताअत हर हाल में तुम्हें करनी होगी। जब जाके चांद ने अपना सीना चाक, जब जाकर के सूरज पलटा था, जब जाकर के जमीन, पथरीली जमीन रूई की तरह बन रही थी, और पथरीली जमीन तो छोड़ो, सख्त पत्थर भी निशाने कदम लेने पर मजबूर। ये मेरे आका का कमाल है कि रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन कांटे भी मेरे आका की मदह सराई करते। तारीख की किसी किताब में ये बात आपको नहीं मिलेगी कि हुजूर के पाए अतहर में कोई कांटा चुभा। तारीख में ये बात बहुत मिलती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में पत्थर बिछाए गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन कोई कांटा नबी को चुभा नहीं। बताने का मतलब ये है चूंकि कांटों को भी ये पता है ये कांटे जो नबी की राहों में बिछ रहे हैं, तो नबी को चुभने के लिए नहीं बल्कि नबी की ज़ियारत हो जाए, नबी के पाए नाज़नीन का शरफ मिल जाए कि मैं वो कांटा हूं जिस पर नबी के कदम। और नबी के कदम का कमाल ये है, सुभान अल्लाह, सुभान नबी के कदम का कमाल ये है। उलमा ने जब एक बहस छिड़ गई, शहर मक्का अफजल या शहर मदीना अफजल, शहर मक्का अफजल या शहर मदीना अफजल, काबा अफजल या गुंबदे खजरा अफजल, अर्शे मुअल्ला अफजल या गुंबदे खजरा अफजल, सब में बड़ा कौन है? उलमा ने बताया मक्के की अजमत सरकार की वजह से, मक्के की अजमत सरकार की तरफ से। और किस वजह से है? कुरान कहता व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब हमने शहर मक्का की कसम इसलिए खाई है कि आपका जलवा इसमें मौजूद है। मतलब पता चलता है कि जहां नबी हो उसका मकाम ऊंचा होता है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि जहां जहां नबी के कदम लगे हैं सब का सब काबा से अफजल है,
सबका सब काबा से अफजल है। और यहीं तक महदूद नहीं, आज जो ये कहा जाता है शहरे मदीना अफजल या शहरे मक्का अफजल, उलमा ने बताया पूरे मदीने से शहरे मक्का अफजल है। लेकिन एक बात याद रखो, जहां पर मेरे और तुम्हारे नबी आराम फरमा है वो जगह मक्का तो छोड़ो, खुदा के अर्श आज़म से भी बुलंद व बाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक कायनात की चीज मेरे आका की मदह सराई करती नजर आई है। और सबों ने अपने अपने वक्त में अपने अपने हिसाब से इल्मी बिसात के मुताबिक काफी मदह सराई की है, इस्तिगासे की। अगर चंद का नाम लूं तो बरेली शरीफ से शुरू हो। आला हजरत सरकार को देखो तो कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। शिराज के शहजादे को देखें तो कहते हैं करीम सजाया जमील शयम, नबीयुल बराया शफीउल उमम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हजरत मुल्ला अब्दुर रहमान जामी को देखो तो कहते हैं तनम फरसूदा जापारा जहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, जे करदा खैश हैरानम से अशुद रोसे इसियानम, पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह। और आगे चल करके देखो तो सहाबिये रसूल में से, असहाबे रसूल में से कोई ये कह रहा है नबियोना नूरुन युस्तजाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहिल मसलूलु, कोई ये कह रहा है नबी के चेहरा कल कमरिल लैल, कल कमरिल लैल, कल कमरिल लैलतल बद्र। कोई कह रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ऐसा है। मेरे आका हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मा अहसना मिनका लम अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत बुलबुले सिदरा से पूछते हैं जो मलाइका के रसूल है, सबसे फरिश्तों के सरदार है, सिदरा के मकी है, उनसे जब पूछा गया आप तो बताओ नबी की तारीफ में आप भी कुछ कहते हो, आपने भी कुछ कहा है? तो हजरत जिब्रील कहते हैं उस वक्त को तो याद कर लो जब नबी ने पूछा था जिब्रील अव्वलीन और आखिरीन के अंबियाए किराम के दरबार में तूने हाजिरी लगाई है, एक बात तो बता, पूरी दुनिया घूमने वाला मेरी तरह किसी को पाया है, मेरी तरह किसी को देखा है, मेरी तरह किसी को देखा है? हजरत जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अरा मिस्ला मुहम्मद। तर्जमा हजरत फासिले बरेलवी करते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। और हजरत अल्लामा रूमी कहते हैं बादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और आगे चल करके आला हजरत कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्की, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्की है। ये है वो हजरात जिन्होंने कोई इस्तिगासा पेश किया, और कोई वो है जिन्होंने मदह सराई। काफी देर आप हजरात ने तज़मीन के अशार सुने, नज़में सुनी, कुछ दो तीन अशार और सुन सकते हैं। शहर मदीना में हमने इसे तैयार किया था। मैं समझ रहा हूं कि हजरत लोगों ने सब ले लिया है तो उसकी तलब है नहीं। झूम कर दुरूदे पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मुझ गुनहगार पर करम कीजिए। रोज़े रसूल पर खड़े होकर के मैंने ये अशार लिखे थे। बेशक सुभान अल्लाह। मुझ गुनहगार पर करम कीजिए, कुछ न कुछ मैं भी लेने आया हूँ। मुझ गुनहगार पर करम कीजिए, कुछ न कुछ मैं भी लेने आया हूँ। मुझ गुनहगार पर करम कीजिए, कुछ न कुछ मैं भी लेने आया हूँ। कुछ न कुछ मैं भी लेने आया हूँ। जलवा अपना नबी दिखा दीजिए। जलवा अपना नबी दिखा दीजिए, आप ही से तो मिलने आया हूँ। जलवा अपना नबी दिखा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। जलवा अपना नबी दिखा दीजिए, आप ही से तो मिलने आया हूँ। और अकीदे का एक शेर है, चूमा कदमे नबी को लब खोला, चूमा कदमे नबी को लब खोला, कम अकल देख जानवर बोला। चूमा कदमे नबी को लब खोला, कम अकल देख जानवर बोला। कम अकल देख जानवर बोला। क्या हर मुसीबत इन्हीं से टलती है। हर मुसीबत इन्हीं से टलती है। दर्द दिल में सुनाने आया हूँ। हर मुसीबत इन्हीं से टलती है। दर्द दिल में सुनाने आया हूँ। और मक्ता समाज आया मुख्तार एक सवाली है। आया मुख्तार एक सवाली है। दीजिए आका के दामन खाली है। आया मुख्तार एक सवाली है। दीजिए आका के दामन खाली है। दीजिए आका के दामन खाली है। सदका हसनैन, सदका हसनैन, सदका हसनैन का अता कीजिए। सदका हसनैन का अता कीजिए। उनका सदका ही लेने आया हूँ। सदका हसनैन का अता कीजिए। उनका सदका ही लेने आया हूँ। मुझ गुनहगार पर करम कीजिए। कुछ न कुछ मैं भी लेने आया हूँ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क
सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़ज़ाली हो। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। और ओ दारा सिकंदर से, दारा वो सिकंदर, वो मर्दे फकीर औला, दारा वो सिकंदर से, वो मर्दे फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूवे असदुल्लाही, हो जिसकी फकीरी में बूवे असदुल्लाही। और आगे चल करके डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ ताइरे लाहूदी, पूरी दुनिया को नसीहत है, बिलखुसूस में नौजवानान अहले सुन्नत। ऐ ताइरे लाहूदी, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। आईने जमा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। डॉक्टर इकबाल बताना चाहते हैं, ऐ लोगो तुम खुदा के बंदे हो, और खुदा के बंदे कभी किसी मोड़ पर दूसरों का, दुनियादारों का खौफ अपने सीने में नहीं पाला करते। उनके सीने में खौफ अगर किसी का आता है तो वो रब का खौफ है, मोहब्बत किसी की आती है तो वो मुस्तफा की मोहब्बत है। अगर अमल करने का, काम करने का कोई तेवर और जुनू जन्म लेता है तो वो शरीयत मुत्तहरा की पाबंदी है। इसके अलावा अगर चाहो कि कोई रूमी जैसा आलिम बने, अगर चाहे कोई बाबा फरीदुद्दीन अत्तार जैसा सूफी बने, कोई चाहे अल्लामा राजी जैसा कोई फलसफी और मंतकी बने, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तुम्हारे दरमियान में कोई राजी हो, कोई ग़ज़ाली हो, कोई अत्तार हो, कोई रूमी हो, तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करनी होगी। वो काम क्या है? एक बात पर अमल करनी होगी। वो बात क्या है? वो बात अगर जानना चाहते हो तो आओ कुरान पढ़ो। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों का मोमिनीन की जानों से ज्यादा मालिक है। नबी मोमिनीन की जानों का मोमिनीन की जानों से बढ़कर ज्यादा मालिक है। इस मिल्कियत को अगर तुमने नबी के हवाले कर और मान लिया कि हमारा जीना नबी के लिए, हमारा बोलना नबी के लिए, हमारा देखना नबी के लिए, हमारा पकड़ना नबी के लिए, हमारा चलना नबी के लिए, हमारे कैरेक्टर और किरदार नबी के लिए, हमारे रहन सहन नबी के लिए, हमारे चाल चलन नबी के लिए, हमारी गुफ्तार नबी के लिए, हमारा मेल मिलाप नबी के लिए, हमारी तिजारत नबी के लिए, हमारी वजारत नबी के लिए, हमारी वहदादारी नबी के लिए, हमारा पूरा सरापा नबी के लिए। जब तुम अपनी जिंदगी में यह सेवा लेकर के आ जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हें झुकाना चाहेगी, लेकिन कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि कुरान का खुला चैलेंज है। कुरान पुकार पुकार करके कहता है ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। और ईमान यही तो है कि या रसूल अल्लाह ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, या रसूल अल्लाह ये मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरा सर कुछ भी नहीं है, ये सब बाजार मुस्तफा में बिक चुका है और आपने इसका सौदा कर लिया है। हम इस पर राजी हैं। और राजी कैसे? नबी ने जो हमारा सौदा किया वो कोई मामूली सौदा नहीं है, दुनिया के हवाले फरोख्त नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि लाजवाब लोगों की बातें लाजवाब हुआ करती हैं, कमाल लोगों की बातें बेकमाल नहीं बल्कि बाकमाल हुआ करती हैं, बाहुनर लोगों की बातें बेहुनर नहीं बल्कि हुनर से भरी हुई हुआ करती हैं। अब जरा गौर करो और देखो नबी की ताकत को, नबी के देखने के अंदाज को। आंख खोलें तो जन्नत से जमीन, नजर दौड़ाएं तो जन्नत से जमीन पर देखें, हाथ उठाएं
तो बादल बरस पड़े और हाथ उठाएं तो फिर रब ताला की रहमत जोश पर आ जाए। जबान खोलें तो रब की जन्नत जबान खोलें तो रब की जन्नत बांट दें। इतना बड़ा आलिम कायनात, इतना बड़ा आलिम कायनात का अगर किसी का सौदा किया है तो सौदा नुकसान का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर हमसे ज्यादा जानकार कोई है और सौदा वो करता है तो सौदा मुनाफे का होगा, खसारे का नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि क्या कमी है, क्या है, क्या बुराई है, कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं, सबको जानता है। और सबको जानने के बाद वो तिजारत और वो माल का सौदा करता है। तो हम चाहे जैसे हो, लेकिन मुस्तफा की शाने करीमी देखो, मोमिन बने रहो तो रब ताला के दरबार में जन्नत के बदले हमारा और आपका रब के हबीब ने सौदा कर दिया, जन्नत के बदले में सौदा कर दिया। ये कोई मामूली सौदा तो नहीं, ये कोई हल्का सौदा तो नहीं, ये कोई छोटा मुनाफा तो नहीं। आज हम जो कुछ भी करते हैं सबका सेवा यही होता है, सबकी चाहत यही होती है कि अल्लाह राजी हो, जन्नत मिले। लेकिन जन्नत मिलने का जो मदार है, जो मेयार है, वो सबसे पहली कड़ी दर नबी से जाकर के जुड़ती है, दर नबी से जुड़ती है। दर नबी से जुड़ी तो फिर समझो कि इस्लाम एक अपना पावर, इस्लाम एक अपनी ताकत रखता है। इस्लाम वो शौक़े जुनू अता करता है कि तलवार चलती रहे, जान की फिक्र छोड़ करके नबी के मुंह मुबारक को उठाने में लग जाए। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी सरबलंदी अता करती है। एक हिकायत में आपकी समातों के हवाले करूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हज करके वापस आ रहे, हज से वापसी के दरमियान एक जगह पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर हजरत उमर रुक गए, सवारी से उतरे, बैठ गए, रोने लगे। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, एक तो मुल्क नहीं आधी दुनिया पर हुक्मरानी, और ऐसी हुक्मरानी कि दरियाए दजला पर कोई शेर बकरी को पानी न पीने दे, उसके लिए फरमान जारी हो रहा हो। उमर के दौर में किसी शेर की वजह से बकरी ने पानी न पिया तो याद रखना उमर का दुर्रा उसे फैसला सुनाएगा। ऐसा तेवर और ऐसा फरमान, इतना जलाली कि जिस रास्ते पर कदम उमर पड़ जाए, उस रास्ते में मीलों दूर भी कहीं शैतान और शैतान के चेले बैठे हो तो उमर के कदम पड़ते ही भाग जाएं। ऐसा उमर रब के दरबार से हासिल होने, रब के दरबार से लौटने के बाद एक मकाम पर बैठकर रो रहा है, लोगों की भीड़ है। सबने पूछा अमीरुल मुमिनीन, ये रोना कैसा, ये आपका बिलक बिलक करके रोना कैसा? कहा भाइयों, तुमने उमर को जाना है, देखा है, समझा है, लेकिन उस उमर की बात तो करके देखो जो उमर इस्लाम से पहले था। उस उमर की बात करके देखो। कहा आप बताएं तो वो बात क्या है? कहा आज अगर मैं हुक्म करता हूं,
अगर मुझे कोई बात कहनी होती है तो सिर्फ ये ऐलान होता है, उमर आज खुतबा देंगे, पूरा शहर मदीना जमा है, मदीने के इर्द गिर्द के लोग हाजिर हैं, सब के सब बंद हैं, सब में लाइन लगाए खड़े हैं। उमर आएगा, उमर बात करेगा, उमर का खुतबा सुनेंगे, उमर क्या कहता है ये सुनने के लिए पूरा मदीना जमा हो जाता है। लेकिन उस उमर को देखो जो इस्लाम से पहले था, वो उमर क्या है। इस जगह पर मैं इसलिए रो रहा हूं कि यही वो जगह है जहां मेरे बाप ने, खत्ताब ने 10 ऊंट दिए थे और कहा था इसको सीधी लाइन लगाओ, इन ऊंटों की सीधी लाइन लगाओ। सबको एक लाइन में खड़ा करने के लिए मेरे वालिद ने कहा था। और उमर की हालत ऐसी थी कि एक ऊंट को सीधी करता तो दूसरा बिगड़ जाता था, दूसरे को सीधी करता तो तीसरा बिगड़ जाता था, तीसरे को सीधी करता तो चौथा बिगड़ जाता था। यके बाद ही गिरे, किसी तरह से 9 को सीधा कर लिया तो 10वां बहक जाता था, उधर को सीधा किया तो इधर का ऊंट फिर गया। हालत ऐसी थी कि पसीने में शराबोर था, दिन भर गुजर गए। लास्ट में मेरे बाप खत्ताब ने छड़ी मारने शुरू किए और कहा कुरैशी का बेटा होकर के, एक कुरैशी होकर के, एक मक्की होकर के, एक बहादुर का बेटा होकर के तुमसे 10 ऊंट नहीं संभाले जा रहे, तुमसे 10 ऊंट नहीं संभाले जा रहे। उमर को वो वक्त याद आ रहा है, वो बाप की छड़ी याद आ रही है, वो बाप का मारना याद आ रहा है कि यही तो उमर की औकात है जो 10 ऊंट को भी संभाल न सके। आज क्या इसमें कमाल आ गया है कि एक हुक्म पर जानवर भी बात मानने पर उतर आए हैं, एक हुक्म पर इंसान सब के सब हैं, एक हुक्म पर उमर की बात मानने के लिए, उमर को सुनने के लिए पूरा शहर मदीना जमा हो रहा है। ये कमाल आया कहां से, ये कमाल आया कहां से। कमाल उमर का तो कुछ नहीं है, कमाल उमर का कुछ नहीं है। हजरत उमर का तारीखी जुमला सुनो, कहते हैं उमर की असलियत यह है कि 10 ऊंटों को सीधा न कर सके और नबी के कदमों से जुड़ने का नतीजा यह है कि पूरी दुनिया उमर के कदमों में झुकने को तैयार है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एजाज है कि जो कोई भी नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लेता है तो दुनिया चाहती है उसे महव कर दिया जाए, दुनिया चाहती है उसे मिटा दिया जाए, दुनिया चाहती है उसका नाम सफाए दहर से खत्म कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामने करम से लगने वाले जितने भी हैं, शायर ने कहा खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया। मेरे आका ने इतनी ऊंचाई बख्शी, इतना आज़म बख्शा। आज का मैसेज यही है, लाजवाब नबी की लाजवाब उम्मत, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जिस तरह से हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, उस तरह से हमारे नबी की बातों का भी कोई जवाब नहीं। मतलब ऐसी बात है जो कायनात में कोई कर ही नहीं सकता, ऐसी बात है जिस बात का हम पल्ला कायनात के बड़े से बड़े दानिश्वर की बात भी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि नबी का फरमान, नबी की बात नहीं होती। कुरान के मुताबिक वही इलाही हुआ करती है, वही इलाही हुआ करती है, और वही इलाही का मुकाबला कौन कर सकता है। मेरे आका की बातों में से एक बात अजमेर में नजर आती है।
सारे लोगों ने तज़किरा किया, तो मैंने हर एक मुकर्रिर की तकरीर और हर एक शायर के नज्म को अपने बयान में लाने की कोशिश की और हर हिसाब से एक जौहर आपको देने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त चूंकि काटना है और ये बात मैं सुना तो मजा आया। वक्त काटना है, इसकी फिक्र करनी चाहिए। वक्त काटना है और वक्त काटना कहते किसको है? गेहूं काटना गेहूं जलाने का नाम नहीं है। धान काटना धान जलाने का नाम नहीं है, बल्कि काट करके फायदा हासिल करना है। अब वक्त काटना है तो काट के बर्बाद करना नहीं है, बल्कि इस वक्त को इसलिए काटना है कि नबी का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, जिक्र इलाही हो रहा है और खुदा का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र। यही दोनों चीजें ऐसी शय हैं जो असल मानों में वक्त की कीमत अदा करती है। क्योंकि हमारे असलाफ ने बताया है, अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब। वक्त सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। तो वक्त की कीमत चांदी नहीं बन सकती, वक्त की कीमत जमीन नहीं बन सकती, वक्त की कीमत हवेली नहीं बन सकती, वक्त की कीमत मकान नहीं बन सकते, वक्त की कीमत दराहिमो दनानीर नहीं बन सकते, वक्त की कीमत हीरे जवाहरात नहीं बन सकते। दुनिया के लाजवाब से लाजवाब मोती वक्त की कीमत अदा नहीं कर सकता। अगर वक्त की कीमत अदा करनी है तो एक ही रास्ता है, या तो जिक्र मुस्तफा करो या फिर जिक्र खुदा। यह है वक्त काटना, और आज हकीकत में वक्त काटा जा रहा है। हजरत इमाम शाफी ने, वक्त एक ऐसी शय है, वक्त इमाम शाफी ने चारों इमाम में से वाहिद सैयद इमाम हजरत इमाम शाफी, पूछा गया इनसे वक्त क्या चीज है? जवाब दिया, वक्त एक ऐसी तलवार है कि चाहो तो काट लो वरना वो काट डालेगा, चाहो तो काट लो वरना वो काट डालेगा। मतलब क्या है? आप भी देखते हैं, जो नमाज पढ़ रहा है उसका भी वक्त कटता है, जो सो रहा है उसका भी वक्त कटता है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो नमाज पढ़ रहा होता है वो वक्त काट रहा होता है, और जो सो रहा होता है उसे वक्त काट रहा। अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब, वक्त सोने से भी ज्यादा। तो अर्ज कर रहा था, नबी की बातों में एक बात अजमेर शरीफ में नजर, और वो क्या है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सूरत में। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ये सिर्फ सूफी का नाम नहीं है, सिर्फ एक फकीर का नाम नहीं है, वक्त के बहुत बड़े आलिम, वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती का नाम, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम, वक्त के बहुत बड़े इमाम का नाम है। सिलसिला चिश्तिया जिनसे शुरू हुआ उस इमाम का नाम हजरत मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती है। अताए रसूल जो कहते हैं, अताए रसूल क्यों कहते हैं? रसूल की अता मतलब रसूल ने दिया है। रसूल ने क्या दिया है? इल्म हासिल कर लेने के बाद अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में निकले, और फिर जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी से बैअत शर्फ से मुशर्रफ तो ज़ियारत हरमैन शरीफैन को गए, और वहां गए तो रोज़े रसूल पर नबी से इस्तिगासा करते करते आंख झपक जाती है, और आंख का लगना था। नबी ने फरमाया, मुईनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत दी जाती है,
हिंदुस्तान की विलायत दी जाती है। मैंने कहा है हर एक बात को लेकर के आऊंगा, यकीन जानो जरूर ला रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की विलायत दी जाती है। कहते आका हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंद, हिंदुस्तान तो अब बना है, हिंद में बेशुमार, अभी इसके मुतालिक आपने कुछ बातें सुनी, हिंद में तकरीबन अभी 24 कंट्री जो इंडिया के इर्द गिर्द हैं सब इसमें शामिल हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी ममालिक, गिलगित बल्तिस्तान, ये श्रीलंका और तिब्बत, ये सब हिंदुस्तान में, हिंद में आते हैं, हिंद में आते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कहा हिंदुस्तान यानी हिंद की विलायत तुम्हें दी जाती है। कहा हुजूर इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी जमीन है, हिंदुस्तान हम जाएं तो जाएं कैसे? बात मिलती है आका ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को पूरी दुनिया का नक्शा दिया। मैप लोग आज तैयार कर रहे हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मैप देख करके मेरे आका ने दिखाया मोइनुद्दीन ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये लाहौर है, ये दिल्ली है, ये अजमेर है, वहीं जाकर के तुम्हें ठहरना है। पेशावर से लाहौर, लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से अजमेर पहुंचे। इसमें भी एक हिकमत है, अजमेर में ही क्यों ठहराया? दिल्ली में भी हो सकता था, लाहौर में भी हो सकता था, पेशावर में भी हो सकता था, अजमेर में क्यों? उसका जवाब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जो हुक्म मिला ये सुन्नत इलाहिया को जिंदा करने के लिए मिला है और सुन्नत इलाहिया पर अमल करने के लिए मिला है, सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करने के लिए मिला है, हजरत इब्राहिम की तामीर को फिर से लोगों के ज़हनो दिमाग में बसाने के लिए मिला है, मिल्लत हनफिया को सीने में बसाने के लिए मिला है, इसलिए अजमेर में इकामत की। फिर भी तो बात समझ में नहीं आई। सुन्नत इलाहिया, सुन्नत इब्राहिमी, तामीर इब्राहिमी मतलब क्या है? जिस तरह से खाना काबा पूरी दुनिया के सेंटर में है, मरकज है, पूरी दुनिया के बीच में है, ये हिंद जब एक थे उसी तरह से राजस्थान का वो अजमेर पूरे हिंद के सेंटर में बीच में था। कट जाने की वजह से इधर उधर हो गया है, वरना जिस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए पूरे हिंद के बीच में थे। और नियम है चिराग को बीच में ही रखा जाता है। हम लोग तो लालटेन के दौर में पढ़े हैं, तो ये हम लोगों को पता है। जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तो चारों तरफ गोल होकर के बैठ जाते, बीच में लालटेन रख दिया करते, चारों तरफ रोशनी फैलती थी और उस रोशनी में हम पढ़ते थे। तो आसान लफ्जों में बात यही है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए और आकर के रोशनी जलाई, चिराग जलाया और रोशनी चारों तरफ बखेरी, और रोशनी बखेरी इस कदर 46 साल की तबलीग में 90 लाख को कलमा पढ़ा। 46 साल तबलीग की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और 46 साल की तबलीग में 90 लाख को कलमा पढ़ाया। और उन तमाम में सबसे ज्यादा जिस वजह से लोग मुसलमान हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पढ़ने की वजह से। और वो पढ़ना क्या था? कुरान की तिलावत करके, कुरान की तिलावत। इस बात को मैं इसलिए लाया कि इनके एक दामाद हाफिज, 2 बेटियां हाफिज, 1 बेटा हाफिज। कुरान की अहमियत को समझो। हमने जिस मदरसे में फजीलत का कोर्स किया वहां पर एक कारी साहब थे जिनकी खुश इल्हानी इतनी मशहूर थी कि जब वो नमाज पढ़ा रहे होते थे तो मोहल्ले के लोग सिर्फ किरात सुनने के लिए हाजिर आ जाते।
इतनी अच्छी और शानदार आवाज थी। और आज भी कोई शानदार कारी जो खुश इल्हानी का मालिक हो, दस्तरस हासिल हो क़िरात पर, और वो क़िरात करे तो रास्ता चलने वाला मुसाफिर रुक करके कुरान सुनने पर मजबूर हो जाता है। ये एक आम इंसान की बात है, उस ख्वाजा गरीब नवाज का क्या आलम होगा जिसे नबी ने हिंदुस्तान की विलायत अता करके भेजी है। कहा जाओ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जो तबलीग की और लोग इस्लाम में आए, तो तारीख में किताबों में बात मौजूद है कि सबसे ज्यादा जो लोग दीन इस्लाम की तरफ माइल हुए वो कुरान सुन करके माइल, कुरान सुनकर। और कुरान के बारे में आखिरी बात नबी की हदीस में सरकार ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। तो ये कमाल है आली जनाब रियाजुद्दीन साहब का कि इन्होंने खुद पढ़ा हो ना पढ़ा हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक काम किया है, अपने घर वालों को कुरान पढ़ने से आशना किया, कुरान अपने घर वालों को पढ़ाया है। और पढ़े लिखे लोगों की तरफ रुझान ज्यादा रखते हैं। अल्लाह करीम हम सबको राह रास्त पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। गुफ्तो शुनीद में जो कमी बेशी हुई हो अपने फजलो करम से मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर सलातो सलाम।